5 साल पहले तुमने ये सोचा था कि ये दुकान से कमाऊंगा और 2 दुकान और बना लूंगा। बन गई। खूब मेहनत की, अच्छा माल चूज करके लाया, ग्राहकों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, फिर भी नहीं हुआ। क्या कारण है? ऑनलाइन आपके लिए परेशानी, आदमी आपके लिए परेशानी, डेड स्टॉक आपके लिए परेशानी, कोसते हो कभी गवर्नमेंट को, कभी मौसम को, कभी कोविड को। अरे मजाक ही तो है। रोज जाओगे 12-1 बजे गल्ले पे बैठोगे और इंतजार करोगे कि ग्राहक आएगा, माल देखेगा। तुम्हारे यहाँ तो सबसे बेहतरीन माल है, वो माल कहीं और मिलता ही नहीं, इसीलिए वो सिर्फ तुम्हारे पास आएगा। आपका बोलने का मतलब यही है ना कि जिस तरीके से आप सोचते हैं कि मैं इस ग्राहक को एक और पीस एक्स्ट्रा सेल करूं, एक और पीस एक्स्ट्रा सेल करूं, आपका सेल्समैन नहीं करता। जो ग्राहक ने लिया वो बांधा और दे दिया। अरे वो ऐसा क्यों करेगा? क्या आप उसको एक्स्ट्रा पीस सेल करने पर 1% की जगह 2% कमीशन देते हो? क्या उसका बिल बड़ा बनने पर आप उसको रेगुलर कमीशन से ज्यादा कुछ अप्रिसिएशन देते हो, कुछ एक्स्ट्रा देते हो? आपने उसे नौकर बना के रखा है, एम्प्लॉय बना के रखा है, वो एम्प्लॉय के जैसा ही सोचेगा। पर कस्टमर मोर सेल्स, ये उसे समझाना पड़ेगा और इसके लिए उसको बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा। देखो, एक ग्राहक जो आपकी दुकान चढ़ गया, उसको जितना ज्यादा वो सेल करेगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट है। इसके लिए उसका भी प्रॉफिट ग्रो होना चाहिए। सिर्फ अपने फायदे की मत सोचो, सॉफ्टवेयर पे भरोसा रखो। सॉफ्टवेयर आपके लिए ये काम कर सकता है कि कौन से बिल में उसका 2% कमीशन हुआ, कौन से बिल में 3% कमीशन, कौन से में 1% कमीशन। सेल बढ़ाना है ना, अपने सेल्समैन के पीछे मेहनत करो, उसे एजुकेट करो, एम्पावर करो। अपना सेल्समैन अपनी दुकान में चाहे 50 डिजाइन पड़े हो, लेकिन वो दिखाता 10 है और उम्मीद करता है कि ग्राहक उसी 10 में से पसंद कर ले। दुकान इतनी भरी हुई है, आपने ग्राहक के लिए भरी है, लेकिन सेल्समैन ये सोचता है कि मैंने इतने सारे दिखा दिए, अभी भी नहीं ले रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो तो कैसा हो कि सेल्समैन के पास जैसे ही ग्राहक आए, सेल्समैन को उसकी चॉइस का पता चल जाए, उसके बजट का पता चल जाए, उसकी बाइंग कैपेसिटी का पता चल जाए। पॉसिबल है हैब्रॉन के साथ। अरे वही है जो तुम्हारी दुकान चला रहा है। तुम खुद माल दिखाते क्या ग्राहक को? तुम खुद डेड स्टॉक निकालते क्या बाहर? तुम कपड़ा मारते क्या टेबल पर? नहीं ना। क्या किया बताओ? अगर वो सेल्समैन का ज्यादा सेल करता है तो क्या उसे ज्यादा प्रॉफिट होता है? पहले भी अगर उसे कमीशन मिलता है तो 100 रुपए के बिल पे भी 1%, 1000 पे भी 1% मिलना है और 2000 के बिल पे भी। लेकिन तुम खुद के लिए ये सोचते हो कि मेरा जितना ज्यादा धंधा होगा उतना मेरा प्रॉफिट। ये क्या वो नहीं सोचता? और अगर उसे ये मौका मिले कि 1000 के बिल पे इतना कमीशन, लेकिन 2000 के बिल पे इससे ज्यादा कमीशन, 1% की जगह 2%, 5000 के बिल पे 3%, क्या वो कोशिशें सुधारेगा नहीं? अरे सब नहीं सुधारेंगे, कुछ तो सुधारेंगे। गारंटी देता हूं 20% साल का सेल्स सिर्फ इसी चीज से बढ़ जाएगा। परेशान तो तुम इस चीज से भी हो कि ग्राहक चेंजिंग रूम में जाके 3000 के पीस के ऊपर 1500 वाला स्टिकर चिपका रहा है, उधर से निकाला यहाँ लगाया। कंप्यूटर ऑपरेटर को तो कपड़े की जानकारी है नहीं, उसे तो बिल बनाना है, 1500 का स्कैन किया, 1500 का बिल बन गया, हो गया, लुट गया। अबे खरीदी से कम में माल बेच दिया, और ये भी मालूम कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। वाकई में सपनों की दुनिया में जिंदा है दुकानदार। मेरा इतने का गल्ला हो गया, बड़ा खुश है। उसे ये कभी मालूम ही नहीं पड़ता है कि आज जो ग्राहक उससे 2500 का माल ले गया, उसकी एवरेज बाइंग पावर हमेशा से 4 से 6000 के बीच की थी, और उसने माल बेच के आज कम से कम 2000 का नुकसान किया एक ग्राहक। तुम जागोगे कब भाई? अगर इसकी जगह तुम्हारे सेल्समैन को ये पहले से मालूम होता, ये ग्राहक मेरे सामने आया, इसकी पॉकेट साइज क्या है, इसकी चॉइस किस लेवल की है, तो 6000 की जगह 6500-7000 का माल दे पाता। आपसे जब कोई ग्राहक असंतुष्ट होके वापस जाता है तो वो दूसरी दुकान जा रहा है, और एक बार अगर उसको वहां पे टेस्ट अच्छा लग गया तो आपसे जयराम जी की हो जाएगी। लोगों को लगता है कि दुकान में एक सॉफ्टवेयर लगा लिया बिलिंग का तो उससे चोरियां बंद हो जाएंगी। सुबह किसी ने अगर 800 का माल खरीदा, मान लो एक शर्ट खरीद ली 800 की,
और शाम को फिर 800 की किसी ने शर्ट खरीदी और ऑपरेटर ने नया बिल बनाने की जगह पुराने का प्रिंट दे दिया। तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके जेब में 800 चले गए? और ऐसा दिन भर में कितनी बार कर सकता है वो? और उसने डबल प्रिंट निकाला, ये समझेगा कैसे? वैसे इसका भी समाधान है हमारे पास। हम स्पेशलाइज्ड हैं गारमेंट सेक्टर के। अच्छा, तुम्हारे कंप्यूटर ऑपरेटर ने तुमको आके कब बताया कि भैया इतने लाख का माल डेड हो गया है? और चेक कर भी लोगे, बेचोगे कैसे? सेल लगा दोगे, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। खरीदी में भी नुकसान खा के बेचते हो, लेकिन इतने सालों में कभी दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करी। दूसरा रास्ता है जिसमें सेल्समैन का भी मुनाफा है, तुम्हारा भी मुनाफा है, और तुम्हारा डेड स्टॉक होने के पहले बिक जाएगा। अब जमाना बदल रहा है। एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, एक ऑपरेटर बिठा दिया, बिल निकल रहा है कंप्यूटर से, तो तुमको लगता है ऑटोमेशन हो गया? दुकान में माल 10 से 15 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, और उसके बाद अपनी दुकान को चलाने वाला सॉफ्टवेयर 15,000 का। अरे तुम सोचते क्या हो? एक आदमी बिठाते हो 15 से 20,000 रुपए महीने का ऑपरेटर बिल बनाने के लिए, लाख से 1.5 लाख रुपए उसे दे रहे हो। अरे वो करता क्या है? तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे को रिलीव कर रहा है, तुम्हारे गले से तुमको फ्री कर रहा है। हाँ ठीक है, फ्री करके क्या कर लिया? अब आगे का रास्ता कौन बताएगा भाई? ये सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम आज जितना कमा रहे हो, आज से 10 साल बाद इसमें 10-20% ज्यादा कमा लोगे। बस एक आदमी आपको देता हूं मैं, जो आदमी आपको हर दिन रात वो ये बताएगा कि भैया इस माल में इतना डेड हो गया है। साथ में आपको ये भी बताएगा कि आज कौन से सेल्समैन के कितने ग्राहक वापस गए। वो इस बात पे भी ध्यान रखेगा कि आपका हर सेल्समैन हर ग्राहक को एक पीस एक्स्ट्रा बेचने की कोशिश करे। वो इस बात पे भी ध्यान रखेगा कि कौन सा ग्राहक आपके यहां 3 महीने से नहीं आया है। वही आदमी, अकेला आदमी, आपके लिए पूरी दुकान में सबसे अच्छी पार्टियां कौन सी है वो आपको आके बताएगा कि भैया साड़ी खरीदना इसी से, बाबा सूट खरीदना इसी से, शर्ट इसी का लाओ, जल्दी बिकता है। वो ये भी बताएगा कौन सा आर्टिकल, डिजाइन नंबर आपका आते से 10 दिन में खल्लास हो गया। और इसके साथ में पार्टियों का खाता, अकाउंट्स, बिलिंग सब कर लेगा। भैया रोज का आज दिन भर में कितना पैसा कमाया ये रात को नेट निकाल के देगा। सेल्समैन को भी खुद जाके बता देगा कि भाई देख, आज राजेश की इतनी सेल हुई है, सुरेश की इतनी हुई है, और तू चौथे नंबर पे। यही आदमी आपके सेल्समैन को नए टारगेट भी दे देगा। टारगेट कैसे देगा? जितनी उसकी कैपेसिटी अचीव हो सकती है उतना देगा, लेकिन पहले से ज्यादा करने पे मजबूर करेगा। कैसे? अभी नहीं पूछना मुझसे। भाई एक अगर सेल्समैन पिछले 1 साल से महीने का 5 लाख का माल बेचता है, मान लो, मान तो लो, और अगर वो 7 लाख का बेचना शुरू करे, तुम्हारे लिए काम का है कि नहीं? अब जो 2 लाख एक्स्ट्रा का वो बेच रहा है, उसका तो नेट प्रॉफिट ही तुम्हारा है, क्योंकि भैया पगार तो उतनी दे रहे हो। ये वो अकेला एक आदमी करेगा। मुझे बताओ, वो आदमी को पगार कितनी दोगे महीने की? फिर साल की निकाल लो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, जितना पैसा उस पे लगाओगे उससे 20 गुना ज्यादा अगर नहीं कमा लिए तो मुझे बोलना। लेकिन एक ऐसा आदमी तुम बना सकते हो क्या? ऐसा आदमी तुम पैदा कर सकते हो, मार्केट से ढूंढ के ला सकते हो? मेरे पास है। लोग आज भी वही पुराने तरीके से देखते हैं, मेरा मेंस का सेल अच्छा है, मेरा लेडीज का अच्छा है। अरे अच्छा इसीलिए है कि मेंस में तूने स्टॉक रखा है 100 रुपए का और लेडीज में रखा है 5,000 का। आपको रेशियो निकालना आना चाहिए। रेशियो स्टॉक अगेंस्ट सेल्स का, स्टॉक अगेंस्ट प्रॉफिट का, सेल्स अगेंस्ट प्रॉफिट का। मार्जिन किसमें ज्यादा है? कौन सा ग्राहक है जो मेंस का माल खरीदता है लेकिन लेडीज का नहीं? क्या मैं उसे लेडीज का भी माल बेच सकता हूं? कितने महीनों बाद आप जाके रिपोर्टिंग चेक करते हो? अगर यही रिपोर्टिंग मोबाइल पे हर एक सेकंड मिले तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोई गेम खेलने से अच्छा तो दुकान पे कंट्रोल बढ़ाओगे। मालूम है एक दुकान की 5 दुकान कैसे होती है?
सोचने के तरीके का फर्क है भैया। एक ग्राहक जो आपकी दुकान में चढ़ रहा है उसे एक पीस एक्स्ट्रा बेचने की कोशिश करो। उसे जो एक पीस एक्स्ट्रा बेचता है उसे ज़्यादा कमीशन देने की कोशिश करो। आपकी दुकान में बैठा हुआ ऑपरेटर सिर्फ पगार के लिए नहीं बैठना चाहिए, उसने भी माल बेचते आना चाहिए। आपका हर सेल्समैन को ये पहले से समझ जाना चाहिए कि ये मेरा जो ग्राहक है इसकी चॉइस क्या है, इसकी पसंद क्या है। उसके बताने के पहले उसे उसकी पॉकेट साइज का अंदाज भी हो जाना चाहिए। आपका फुल कंट्रोल आपके डेड स्टॉक के ऊपर होना चाहिए। 40 और 50% की डिस्काउंट देकर अगर माल बेचोगे तो एक दुकान की 5 दुकान कभी नहीं हो सकती। सेम शॉप, सेम स्टॉक, सेम सेल्समैन के साथ अगर साल का 50% ग्रोथ चाहिए, रास्ता है, हमारे पास है। हैब्रॉन इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपका विदाउट इन्वेस्टमेंट बढ़े, स्टॉक का रोटेशन बढ़े, सेल्समैन का भी प्रॉफिट बढ़े और आपका भी प्रॉफिट बढ़े। जानने के लिए हमें संपर्क करें। एक भी दुकानदार को ये नहीं मालूम कि उसने पिछले 5 साल में कितने ग्राहक जोड़े हैं और कितने उससे टूट गए। आप गल्ला इसीलिए नहीं छोड़ते ना कि आपको लगता है कि मेरे ग्राहक को मैं अटेंड कैसे करूंगा, पर्सनल अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप हमेशा अपना काम खुद करते आए हो, इसीलिए आपको ये नहीं मालूम कि ये आपके एवज में कौन कर सकता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये चीजें काम की है, तुम्हें कुछ तो इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नया करना है दुकान में, तो एक बार ये फीडबैक फॉर्म भरो। उसके बाद हमारी तरफ से फ्री में समझो ना भाई। लेकिन इतनी मेहनत भी तुम नहीं करोगे। तुम्हें तो ये यकीन हो चला है कि दुनिया ऐसी ही चलेगी जैसा तुम सोचते हो कि मेरे बाजू वाला भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, तो मैं कैसे करूंगा। धारा के विपरीत चलने वाला, कुछ अलग करने वाला ही अचीवमेंट लेता है। हर किसी के बस का नहीं होता ये।